देखिए अब इस सेगमेंट में हम लोग एक्सरसाइज 12.4 क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट फिफ्थ को सॉल्व करेंगे। पार्ट फिफ्थ को सॉल्व करेंगे और पार्ट फिफ्थ जो है वो है 2 tan इनवर्स 2/3 इक्वल टू cos इनवर्स 5/13 5/13। ठीक है, ये है सवाल। अच्छा, सबसे पहला काम क्या करना है, इनवर्स वाली वैल्यू को सपोज करना है और उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देना है, ऐसा ही है। तो मैंने कहा लेट tan इनवर्स 2/3 इसको x के बराबर लिया तो tan x बराबर हो गया किसके, 2/3 के, सही है। और फिर cos इनवर्स 5/13 इसको सपोज किया y के। इसकी जरूरत ही नहीं है, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी इस क्वेश्चन में, हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। या चले सपोज वाले मेथड से ही कर लेते हैं, एक ही मेथड लिखते हैं। y ले लिया तो ये किसके बराबर हो गया, cos y इज इक्वल टू 5/13। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो सपोज किया है वो पुट कर दें, जो सपोज किया है वो पुट कर दें। इसको हमने क्या सपोज किया, x, तो ये हो गया 2x इज इक्वल टू y। अब दोनों तरफ को एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई कर दो, साइन अप्लाई कर दो, कॉस अप्लाई कर दो, टेन अप्लाई कर दो, जो चाहो करो। बेहतर है कि दोनों तरफ कॉस अप्लाई कर देते हैं, वैसे तो कोई भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि इनमें से देख के जो आसान लगे वो कर दो। तो टेन करने से, कॉस करने से एक फायदा है, राइट हैंड को सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। कॉस अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस वाई ऑलरेडी है, सिर्फ इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने दोनों तरफ कॉस अप्लाई कर दिया, ये हो गया कॉस वाई। ठीक है, अब हम देख लें किसकी वैल्यू है और किसकी वैल्यू नहीं है। cos 2x नहीं है, cos y तो है, तो cos 2x निकालना पड़ेगा। तो cos 2x के तो तीन तीन फॉर्मूले हैं, कोई भी एक ले लो। कौन सा लें, तीसरा ले लेते हैं। 2 cos 2x बराबर है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो इसके लिए हमें किसकी वैल्यू चाहिए, cos x की वैल्यू चाहिए। और cos x की वैल्यू कैसे निकलती है, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इक्वल टू 1 के। तो मैंने लिखा वेयर अगेन साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इक्वल टू 1। अब साइन x नहीं है, नाम देते जाओ ताकि आपको आसानी हो। अब ये देखोगे, ये tan x गिवन है, tan x गिवन है, ये हो जाएगा साइन x ओवर cos x। तो साइन x tan x किसके बराबर है, 2/3। तो 2/3 इज इक्वल टू साइन x ओवर cos x। क्लियर है, तो साइन x cos x डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई 2/3 cos x। सही है, ये साइन x की वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट कर दो, पुट इन 3। साइन x की जगह क्या पुट किया, 2/3 cos x होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1।
2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1। क्लियर है? दोनों में से कॉमन cos स्क्वायर x कॉमन, 4/9 प्लस 1 इक्वल टू 1। ऐड किया तो ये हो गया 13/9 इक्वल टू 1। सही सही, 9 इधर 13 इधर, तो cos स्क्वायर x बराबर हो जाएगा 9/13। तो cos x हो जाएगा 9/√30। क्या है? हाँ, रूट ले लिया तो ये हो गया 3/√30। क्लियर है बिल्कुल? तो ये cos x हमने इसके लिए निकाला। अब 2 में पुट करो, पुट इन इक्वेशन 2। तो 2 में पुट किया तो ये हो गया cos 2x। 2 cos x किसके आया? 3/√13। ये स्क्वायर -1 cos 2x 2, 3 का स्क्वायर फिर 9, ये 13 हो गया, रूट कैंसिल हुआ, -1। सही है? cos 2x हो गया 18/13 -1, माइनस करो 5/13। सही। अब cos 2x हमने किसके लिए निकाला? अब इसमें दोनों जगह पुट कर दो, पुट इन 1। cos 2x is 5/13 and cos y is equal to 5/13। ये हो गया प्रूफ। ठीक। अच्छा, ये बिल्कुल कल वाला ही मेथड था। कल भी इस तरह एक कॉम्प्लिकेटेड आया था, तो तकरीबन वैसे ही यूज सॉल्व हुआ है। क्लियर है बिल्कुल? ठीक है। तो मुझे पहले तो इस सवाल का जवाब